अरविंद केजरीवाल और विपक्ष के नेताओं का केस लड़ने और उन्हें कानूनी पचड़े से बचाने वाले वकील और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी एक्सपोज हो गए हैं। विपक्षी नेताओं को बचाने और उनसे खूब पैसे कमाने वाले सिंघवी किस हद तक जा सकते हैं वो देखकर सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैरान हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि हमारे देश के जितने भी नेता हैं, चाहे वो विधानमंडल हो या देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन हो, इसमें चुनकर आने वाले लोगों को विशेषाधिकार दिया जाता है कि वो खुलकर संसद और विधानमंडल के पटल पर जनहित के मुद्दे रखें, जिससे कि जनता का भला हो सके। दर्शकों, समझने की बात यह है कि देश के विपक्षी नेता इस विशेषाधिकार का फायदा संविधान के उच्च पदों पर बैठे लोगों को अपमानित करने के लिए कर रहे हैं। दर्शकों, देश का संविधान देश के माननीय लोगों से ये उम्मीद करता है कि देश का हर चुना या मनोनीत संवैधानिक पदों पर बैठे लोग संसदीय भाषा का प्रयोग करें और वही बेहतर और आदर्श स्थिति है। लेकिन दर्शकों, देश के विपक्षी नेताओं को इससे कोई लेना देना ही नहीं है। दर्शकों, समझने की बात तो ये है कि विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री पद पर बैठे लोगों को अपमानित भी कर रहे हैं और जब उनका निष्कासन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं अपनी बेशर्मी को डिफेंड करने के लिए। लेकिन अब उनकी पोल खुल गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल विपक्षी नेताओं के चहेते वकील अभिषेक मनु सिंघवी को सुप्रीम कोर्ट में फटकार पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी होशियारी दिखाने चले थे, लेकिन कोर्ट में जज साहब ने उन्हें एक्सपोज करके रख दिया है। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधान परिषद सदस्य और राष्ट्रीय जनता दल के नेता सुनील कुमार सिंह की याचिका पर अंतिम सुनवाई तय करते हुए कहा कि विधायकों को असहमति जताते हुए भी सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। सुनील कुमार सिंह ने अपनी याचिका में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी के लिए उन्हें विधान परिषद से निष्कासित किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सिंह की पीठ ने पिछले साल 13 फरवरी को सदन में तीखी नोकझोंक के दौरान सुनील कुमार सिंह की टिप्पणियों पर प्रथम दृष्टया असहमति जताने के बाद मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 9 जनवरी की तारीख तय की है। वहीं आरजेडी नेता की तरफ से पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सदन के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी की व्यापक छूट है, जिस पर पीठ ने कहा कि विधायकों को असहमति जताते हुए भी सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल एक अन्य विधान परिषद सदस्य ने भी किया था, जिन्हें निलंबित कर दिया गया, लेकिन सुनील कुमार सिंह को मामले में सिर्फ एक शब्द बोलने पर उन्हें निष्कासित कर दिया गया। वहीं इस मामले पर सुनवाई करते हुए पीठ ने अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि क्या सदन के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी का इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस दौरान जज साहब ने सिंघवी से कहा कि आप भी सांसद हैं, क्या आप सदन के अंदर अपने विरोधियों के खिलाफ ऐसी भाषा के इस्तेमाल का समर्थन करते हैं। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो ऐसी भाषा का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी भाषा के इस्तेमाल के लिए निष्कासन से विपक्ष की सीट खाली हो जाएगी। वहीं पीठ ने अभिषेक मनु सिंघवी से मामले की अंतिम सुनवाई के लिए तैयार रहने को कहा और इसे 9 जनवरी के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। दरअसल आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के करीबी माने जाने वाले सुनील कुमार सिंह पर 13 फरवरी को सदन में तीखी बहस के दौरान नीतीश कुमार को अपशब्द बोलने का आरोप है। दर्शकों, विपक्ष की जरूरत यह है कि विपक्ष कभी इस बात की परवाह नहीं करता कि उनकी किसी हरकत से देश और संविधान कितना ज्यादा लज्जित होता है। अभिषेक मनु सिंघवी बस विपक्षी नेताओं की पैरवी करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सिंघवी को इससे कोई मतलब नहीं होता है कि विपक्ष के नेता ने क्या किया है, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेनकाब कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें